कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। बल्कि सच तो ये है कि वो इस रिश्ते से राजी भी सिर्फ आपके और ताया जी के कहने पर था। वो आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था, सिर्फ इसीलिए। अरे बेटा, तुम रोना तो बंद करो और मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारी और उमैर की शादी जरूर होगी। बस चुप हो जाओ। ठीक है भाभी जान, अगर ये शादी होगी तो फिर इसी महीने होगी। सच पूछे तो मुझे भी उमैर की नीयत में खोट लगता है। भाभी जान, उमैर और अनिका की शादी या तो इसी महीने होगी या फिर कभी भी नहीं होगी। अरे बेटा चुप हो जाओ, तुम रो तो मत। मैं वादा कर रही हूं ना तुमसे, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। इंशाल्लाह सब अच्छा अच्छा होगा। बेटा मेरी सबा से बात हुई थी, उसने मुझे बताया नहीं कि वो लोग कब तक आएंगे। कुछ नाराज से भी लग रही थी, ठीक तरह बात भी नहीं की मुझसे। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे और अनस के दरमियान तो सब कुछ ठीक है ना? जी अम्मी, बिल्कुल ठीक है सब। बहुत दिनों से अनस घर नहीं आया, तुम ऐसा करो कि उसे फोन करके शाम की चाय पे बुला लो, इस बहाने से उससे मुलाकात भी हो जाएगी। अम्मी मेरा ख्याल है कि हमें अनस को इतना जल्दी जल्दी नहीं बुलाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। मेरा मैं अनस को दामाद नहीं बेटा बना के रखना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो ना मुझे बेटे की कितनी ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ताला ने दामाद की सूरत में मेरी दुआ सुन ली। दुनिया के रंगों में खो के जाते पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सुविराने उसके लिए हूँ, तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले, तू मौला रंग दे ये खाली दामन भर दे, छुपा ले आंसू जो मेरे, तू वो बारिश कर दे, तू मौला रंग दे ये खाली दामन भर दे, छुपा ले आंसू जो मेरे, तू वो बारिश कर दे। अगर अनस ने सवेरा को मना किया था, उसे क्या जरूरत थी सबको बताने की कि वो माजूर है? इंसान अपने ऐब ऐसे थोड़ी दुनिया को बताता फिरता है। मेरी माजूरी मेरी कमजोरी या ऐब नहीं है आंटी,
ये मेरे रब की रजा है और मैं इसमें ही खुश हूं। मुझे मेरे रब से कोई गिला नहीं है, लेकिन आप और आपका बेटा कौन होते हैं ये सब कुछ छुपाने वाले? देख रही हो नौरीन अपनी बेटी को, इसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। इसके खातिर मेरे बेटे अनस को कितनी शर्मिंदगी, कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी अपने दोस्तों के सामने। अगर ये थोड़ा चुप रह जाती तो इसमें क्या हर्ज था? शाहीन पानी लेके आना प्लीज। अच्छा चाय लेना, बल्कि मेरे कमरे में ले आ। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। अनिका प्लीज, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा आज ऑफिस में बहुत लंबा दिन था, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सो प्लीज। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है या नहीं? मैं नोटिस कर रही हूँ हर वक्त मुझे इग्नोर करते रहते हो। मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ और तुम आराम करने के लिए जा रहे हो। मुझसे ज्यादा जरूरी आराम है। जवाब दो। तुमसे बात कर रही हूं मैं, कुछ बोलोगे? मैं ये जानता हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करना चाहते हो और तुम्हारा कोई मकसद नहीं है बात करने का, बल्कि मुझे तो इस चीज से खौफ आ रहा है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब भी हम ऐसे ही रहेंगे। क्या कहा तुमने? अनिका बस कर दो प्लीज, इस तरीके से मुझे हाथ मत लगाया करो। हमारी सिर्फ मंगनी हुई है, तो मेरे लिए नामहरम हो। You need to understand that. तुम मुझसे इतने बेजार हो, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? प्लीज ना, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मुझे तुमसे इस वक्त नहीं बात करनी, नहीं उलझना चाह रहा मैं तुम्हारे साथ। इसमें बाद में बात करेंगे। पप्पू की कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? जी आप फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। अम्मी को बता देना कि वो फातिमा की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं भी उधर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो। अम्मी को बता देना कि वो फातिमा की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं भी उधर जा रहा हूँ।
आपके बेटे के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन फातिमा के लिए उसके पास टाइम ही टाइम है। पप्पू ने फोन किया था कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके चले जाओ, तो फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया और मुझे कहने लगा कि मैं आपको बता दूं। अनिका, अनिका, अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं और बाकी सब कैसे? हाँ, यहाँ पे भी सब खैरियत है बेटा। मुझे ये पूछना था कि उमैर है क्या वहाँ? जी ताईजान, उमैर यहीं पर है। वो मुझे हॉस्पिटल जाना था और मुताहिर को ऑफिस से जल्दी छुट्टी नहीं मिली, तो पप्पू ने जो है वो उमैर को बुला लिया। ताईजान, मैं आपकी उमैर से बात करवा दूं? नहीं नहीं, मुझे तुमसे ही बात करनी थी फातिमा। ठीक है, ये आप मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हैं, सब ठीक है? देखो फातिमा बेटा, बात दरअसल ये है कि बस फातिमा बेटा, तुम उमैर से बात कर लो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान लेगा। ताई, उमैर शायद मेरी बात भी ना माने। अरे फातिमा बेटा, ऐसे तो मत कहो। देखो, तुम्हें बात करने का सलीका है, तुम अनिका की तरह जज्बाती नहीं हो। फातिमा बेटा, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जी जी ताई, मैं सुन रही हूँ। देखो, यहाँ तो सुल्ताना भी इतने गुस्से में है और मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बेटा, घर का माहौल बहुत खराब हो गया है और मैं मजीद कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तुम किसी भी तरह उमैर को मनवा लो प्लीज। वो दिखाएं तो सही लगी। हाय नहीं बेटा, हम मूव नहीं हो रहा, पाँव बहुत दर्द हो रहा है, हाथ। अच्छा, आप मेरा हाथ पकड़े, मेरे सहारे के साथ खड़े होने की कोशिश कीजिए, पता तो चले कि आप खड़ी हो सकती हैं कि नहीं। अच्छा, स्वेलिंग भी हो रही है। अच्छा, सहारा लेके आप खड़ी हो। आइए आइए आइए, देखिए आराम से। नहीं उठा जा रहा, नहीं बिल्कुल भी दम नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं दम। उफ, दिल घबरा गया मेरा, आंखों के सामने अंधेरा आ गया। तुम ऐसा करो, फातिमा को ले जाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाओ।
अरे उससे तो मैं ले ही जाऊंगा, लेकिन आप तो चलें साथ। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे? बहुत दर्द हो रहा है। फातिमा बेटा तुम चली जाओ, तुम लोगों को पहले ही देर हो गई है और डॉक्टर भी उठ जाएगा फिर। ठीक है बड़ी अम्मा, मैं चादर लेकर आती हूँ। आपकी चाय। तो आप चलें साथ, वो डॉक्टर वहां होगा, उससे दिखा देंगे आप। बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा, तुम कह रहे हो साथ चलो, कैसे चलूं? चली जाओ बेटा, ताजी ताजी चोट है, डॉक्टर अभी देख लेगा और समझ भी लेगा, और एक्सरे जरूर करवा लेना। नहीं अम्मा जी, मैं डॉक्टर के नहीं जा रही। डॉक्टर फजूल में इतनी कस के पट्टी बांध देगा और ही मेरी जान निकल जाएगी, और ऊपर से इतनी सारी मेडिसिन लिख देगा। आपको तो पता है मेडिसिन से वैसे ही एलर्जी है मुझे। मैं सरसों का तेल गरम करके लगाऊंगी, मालिश करूंगी, पट्टी बांध दूंगी, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चले? जी चलें। सुनो, ड्राइव ख्याल से करना, स्पीड में गाड़ी मत चलाना। आप फिक्र ना करें। हाफिज। ओके बड़ी अम्मा, पप्पो का ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय, चाय भी छोड़ गया। अम्मा जी मैं ही पी लेती हूँ, जाया जाएगी। रिस्क जाया जाता है, अल्लाह भी गुनाह देता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है कसम से। फातिमा ये रही तुम्हारी मुजरा। मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, एक माँ के लिए उसकी औलाद उसकी जात से ज्यादा अहम होती है। तुम्हें अगर कोई भी नुकसान पहुंचाना था, मुझे पहुंचा लेती, मेरी औलाद को नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा, और तुम जो इसे सजा देना चाहो वो बिल्कुल जायज होगी। बेवकूफ समझा हुआ है मुझे, पागल बना रहे हो मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर बैठी रहूंगी? इसका तो ख्याल कर लो। मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की कि तुम मुझसे शादी करो, और आज भी मैं तुम्हें इस चीज का इख्तियार दे रहा हूं कि अगर तुमने मुझसे नहीं शादी करनी तो तुम ना करो, बल्कि मैं तो तुम्हें यह भी इख्तियार दे रहा हूं कि तुम जिससे मर्जी चाहो शादी कर लो। प्लीज इस तरीके से मुझे हाथ मत लगाया करो। हमारी सिर्फ मंगनी हुई है, तुम मेरे लिए नामहरम हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तुम मुझसे इतने बेजार हो, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? प्लीज ना, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मुझे तुमसे इस वक्त नहीं बात करनी, नहीं उलझना चाह रहा मैं तुम्हारे साथ। इसमें बाद में हम बात करेंगे। ओके, कॉल आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? जी आप फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। अम्मी को बता देना कि वो फातिमा की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मैं भी उधर जा रहा हूँ।
क्या है? जाओ मेरा पर्स और गाड़ी की चाबी लेके आओ। जी अच्छा। ये क्या तरीका है अनिका? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा गुस्सा रोज बरोज बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम कोई जनूनी हो। आप ठीक कह रही हैं। उमैर से मुझे वाकई अब मोहब्बत नहीं रही। मुझे सिर्फ उसको पाने का एक जुनून है, बस। क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हारी सोच का यही हाल रहा ना, तो तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा मुझे। कुछ कहां जा रही हो? फुप्पो के घर। फातिमा ने उमैर को नहीं बुलाया। तुम्हारी फुप्पो की कॉल आई थी इसलिए वो वहां गया था, लेकिन तुम तो समझोगी ही नहीं कुछ। अब तुम यहाँ खड़े हो क्या मेरा तमाशा देखोगी? दबाओ जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। जाओ। कहीं नहीं जा रही तुम। इधर लाओ ये मोबाइल। जाओ अंदर। गो। चच्चे की बात मान लो उमैर। चची की या अनीका की? तुम्हें अनीका से शादी करनी है ना, तो फिर इस महीने क्यों नहीं? फातिमा तुम समझ नहीं रही, वो अजीब पागलों वाली बात कर रही है यार। भाई अभी तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, अभी मैं काम समझ रहा हूँ। बाबा पे इतना बोझ रहा है इतने सालों काम का, मैं वो उनका काम समझना चाह रहा हूँ, उनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ ताकि उनको तो कुछ सुकून मिले। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही कि मैं शादी के बाद ये टाइम नहीं दे सकूंगा ऑफिस को। अच्छी बातें करती है यार वो। औरत मोहब्बत के मामले में बड़ी बहादुर भी होती है और उतनी ही डरपोक भी। वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए दुनिया की हर ताकत से टकरा जाती है और उसे खो देने का खौफ उसे कमजोर और बुज़दिल बनाता है। उसे हर लम्हा हर पल यही एहसास लगा रहता है कि कहीं उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसका सब कुछ उससे छिन ना जाए। मुझे लगता है कि अनीका को भी यही खौफ है, तुम्हें खो देने का, तुमसे दूर चले जाने का। तुम बहुत खुश नसीब हो उमैर कि अनीका तुमसे इतनी मोहब्बत करती है। तुम भी उसकी मोहब्बत को समझो। मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है मोहब्बत को?
हमारी मनचाही चीज हमें ना मिले तो हमें दुख होता है। और फिर जब दूसरे की चाहत हमारे इख्तियार में आ जाए और सामने कोई अपनी चाहत लिए सवाली बनकर खड़ा हो तो उसे दे देनी चाहिए। क्योंकि जो दर्द सहता है वो दूसरों को दर्द नहीं देता। फातिमा, तुम्हें नहीं पता आज सुबह मेरी उससे कितनी बुरी लड़ाई हुई है। ताइमी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एक सेकंड, तुम यहाँ गाड़ी रोको। अरे क्या मतलब मैं यहाँ गाड़ी रोकूं? मैंने कहा ना गाड़ी रोको। रोको। अच्छा रुको। पता नहीं कहाँ रुक रही हो, कहाँ उतर रही हो, क्या हो गया है? रोको तो। और तुम गाड़ी में क्यों बैठे हो? मेरे साथ चलो। अरे तुम जा। मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। मैं तो तुम सवाल बहुत करते हो। आओ। बहुत खूबसूरत है। तुम ये अनीका को देना, देखना वो अपनी सारी नाराजगी खत्म कर लेगी और बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि अनीका ने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, ना कभी अच्छा चाहे तुम्हारे लिए, बल्कि उसने तो उल्टा तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसके साथ अच्छा ही कर रही हो, उसके लिए अच्छा ही सोच रही हो। क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं एक ना एक दिन अनीका को इस बात का यकीन दिला दूंगी कि मैं उसके साथ मुखलिस हूँ।
और वो मेरे लिए बिल्कुल बहनों की तरह है। भैया ये कितने का है? 1000 रुपये। जज़ाकल्लाह। आओ आओ आओ। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इसे क्या देख रही हो? मैं वाकई में तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? देखो, जिंदगी के फैसलों में मजाक नहीं किया जाता। तुमने और मैंने साथ जिंदगी गुजारनी है, एक अच्छी जिंदगी साथ गुजारनी है। जिस तरह हम लड़ते झगड़ते रहते हैं उसके साथ तो एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे ना हम। मैं चाहता हूं कि हम प्यार, मोहब्बत, खुलूस के साथ जिंदगी अपनी गुजारें। साथ मिलके गुजारें। और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं, तो ये फूल मुझे अच्छे लगे। प्लीज। और अगर मैं इन्हें लेने से इनकार कर दूं तो? वो भी तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ भी तुम पर फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई इतनी प्यार और मोहब्बत से लेके आए कोई गिफ्ट, तो उसे ले लेना चाहिए। जो तुमसे यही उम्मीद थी। मगर तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया उमैर। हर बात पे गुस्सा करने लग गए। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हुआ क्या। अनिका देखो, गलती तो तुम्हारी भी है ना, लेकिन ये पुरानी बातों को हम नहीं दोहराएंगे। जैसे मैंने कहा, कोई फायदा नहीं है लड़ने झगड़ने में, तो प्लीज इन्हें भूल जाओ। वैसे फूल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे फूल पसंद है? वो फातिमा को जब मैं हॉस्पिटल लेके गया, तो वापसी पे मेरी भी इन पे नजर पड़ी। मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे लिए लेके जाना चाहिए कुछ। फातिमा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, ठीक है। उसे हॉस्पिटल लेकर तुम गए थे? मुताहिर कहाँ है? मुताहिर को कुछ ऑफिस के काम थे, उसकी वजह से वो नहीं आ सका। पुप्पो के पाँव में मोच आ गई थी, तो फिर मुझे ही जाना पड़ा। खैर, गुड नाइट। सुनो,
फूल बहुत अच्छे हैं।